हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ देखिए हम निकाल रहे हैं बेसन, क्योंकि आज हमें अपने चेहरे पे करनी है बेसन से मसाज। बेसन एक नेचुरल चीज़ है, अगर इसको आप यूज़ करते हैं ना तो उससे आपके चेहरे पे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है और ये हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और हर घर में मिल भी जाता है। तो मैं तो अपने फेस पे ना कभी भी कुछ बाहर का नहीं यूज़ करती हूँ। मेरे घर में जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे एलोवेरा हो गया या जो भी चीज़ें हमारे घर में ईज़िली मिल जाती हैं, उन्हीं चीज़ों को अपने चेहरे पे लगाती हूँ। मैंने दही भी लगाया है, मलाई भी लगाई है और एलोवेरा तो ज़्यादातर लोग लगाते ही रहते हैं। तो देखो, हम जैसे अपने घर का ध्यान रखते हैं ना, वैसे हमें अपनी बॉडी का और अपने शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो क्यों नहीं आज नहाने से पहले थोड़ा सा फेस की मसाज कर ली जाए। तो बस यहाँ पे फेस को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना हमारे जो फेस पे ना सबसे ज़्यादा डस्टिंग होती है। इसकी वजह से किसी किसी के चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा दाने वगैरह भी हो जाते हैं। तो वही, जितना आप अपने फेस को साफ़ रखेंगे उतना आपके चेहरे पे ग्लो भी रहेगा, आप अच्छे भी दिखेंगे। और एक नेचुरल चीज़ है जिसमें हमें कोई डर भी नहीं है कि हमारा फेस ख़राब हो जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हल्के हल्के हाथ से थोड़ी देर यहाँ पे मसाज करूँगी और उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, नहा धो के सीधा हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि बेटे के लिए ओट्स वगैरह बनाने हैं। वो उठ गया है, जैसे ही वो उठ जाता है ना तो उसे भूख लगती है एकदम से। तो यहाँ पे मैंने रात को बर्तन धो के रखे हुए थे। मैं ना रात को जो बर्तन बच जाते हैं ना लास्ट के, वो धो के ना यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि उनमें पानी वगैरह होता है ना। तो रात भर क्या होता है, पानी निकल जाता है और अच्छे से वो सूख जाते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में उसको लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं मलाई वगैरह निकाल लूँगी। तो और फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे बाबू के लिए ओट्स वगैरह भी मुझे बनाने हैं और साथ के साथ मेरे को दाल वगैरह भी रियांश की बनानी है। दोनों काम एक साथ करूँगी। उसकी दाल वगैरह भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि दलिया दाल वगैरह ही खाता है वो ज़्यादा। तो यहाँ पे दलिया दाल है ना ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ मैं दालें लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो इनको फिल कर देती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे से मैंने रखे हुए हैं बॉक्सेस, इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसमें मैं दालें वगैरह फिल कर दूँगी और फिर उसके बाद बाबू के लिए खाने के लिए बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बेटे के लिए बन रहे हैं ओट्स। यम्मी यम्मी ओट्स। पता है, जिन लोगों को, जिन्होंने नहीं खाए हैं ना, मीठे वाले दूध में आप ओट्स बनाएंगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। तो मैं अपने बेटे को तो सुबह मॉर्निंग में यही खिलाती हूँ ज़्यादातर। और फ्रेंड्स, आज मैंने मतलब हैंड वॉश किया था, अपने हेड को वॉश किया था। तो यहाँ पर मैं बालों को काट रही हूँ। तो अपने बालों को ना एक बार ऐसे झुक के, मतलब जैसे बैंड होके ज़रूर काटिए, क्योंकि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है ना वो हेयर तक पहुँच जाता है। तो ऐसे काटना भी अच्छा होता है। तो जब जब मेरे को ध्यान आ जाता है तो मैं कर लेती हूँ और बाहर आके बाल काटूंगी, क्योंकि अंदर बाल वगैरह काटो ना तो सारे में बाल थोड़े बहुत जो भी टूटते हैं वो हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी वेट लूज़ की जर्नी। तो मेरा वज़न ना आज से 1 साल या 1.5-2 साल पहले बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था, क्योंकि ना मैंने बिल्कुल ही अपने आप को फ्री छोड़ दिया था। कुछ भी खा रही हूँ, बाहर का खा रही हूँ, मतलब भूख लगती थी ना तो कोई कंट्रोल नहीं था मेरा। मतलब ये था कि भूख लग रही है तो और खाओ और खाओ। रात को भी बहुत ज़्यादा खाने लग गई थी, जिसकी वजह से ना मेरा वेट बढ़ता चला गया और मुझे खुद को नहीं पता लगा। फिर जब मुझे बाहर वाले लोग टोकने लग गए ना कि हाय कितनी मोटी हो गई है, क्योंकि अपने से तो नहीं फील होता है ना, जब हमें बाहर कोई देखता है या सामने वाला देखता है ना, तब हमें लगता है कि हाँ हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तब मैंने सोचा कि मुझे अपना वेट अब कम करना है। तो मैंने कम से कम 10-15 किलो अपना वज़न कम किया था। तो पर मेरा वेट ना दोबारा से 4 किलो और बढ़ चुका है। हाँ, उतना तो नहीं बढ़ा है जितना पहले था, क्योंकि अब मुझे चीज़ों के बारे में पता है और मुझे लगता है ना, मैं ध्यान भी रखती हूँ अब चीज़ का कि मेरा वज़न नहीं बढ़ जाए। क्योंकि पहले ना मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा वज़न बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि शादी से पहले ना मेरा वज़न कभी नहीं बढ़ा। मैंने कितना कुछ खा लिया और फिर इसलिए मैंने लापरवाह हो गई, मैंने छोड़ दिया कि ठीक है मेरा तो बढ़ता ही नहीं है। पर एकदम से ऐसे बढ़ गया ना कि वो मैं सोच ही समझ ही नहीं पाई। तो पर अब मैं ध्यान रखती हूँ और मेरा ना वज़न बढ़ चुका है। मेरा अब 58 हो गया था, अब मेरा 62 हो चुका है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही नपाया था। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा धीरे धीरे कम हो जाए।
मैंने ना थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल किया था। बाहर की जो भी चीज़ें थी ना, जो भी हम खाते हैं, पैकेट वाले फूड खाते हैं या फास्ट फूड बाहर का खाते हैं ना, वो मेरा बिल्कुल बंद हो गया था। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं ना, तो रात का खाना हो सके तो छोड़ दीजिए। अगर आपको भूख लगती है, क्योंकि देखो एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है, धीरे धीरे अगर आप करेंगे ना तो हो जाती है। ये चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी है और मैं अभी भी कर रही हूँ। मैं रात को पहले 3 रोटी खाती थी। 3 रोटी में भी ऐसा लगता था कि भूख लग रही है, फिर मैंने 2 करी। मैं ये सोचती थी 2 करूँगी तो मुझे भूख लगेगी, तो मैं कैसे होगा, नहीं, पर मैंने ट्राई करा। अब मैं 1 रोटी खाती हूँ और सच बताऊँ, मेरा 1 रोटी में ही उतना ही पेट भर जाता है जितना मेरा 2 रोटी में भरता था, क्योंकि मैं अपने वज़न पे थोड़ा बहुत अब कंट्रोल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वज़न कम करना है तो सबसे पहले आप रात का खाना है जो जल्दी कीजिए। जो लेट खाना खाते हैं ना, इसलिए हमारा वज़न जरूर बढ़ता ही बढ़ता है और खाना खा के हम तुरंत सो जाते हैं। तो ये बहुत गंदी आदतें हैं वज़न बढ़ाने की। तो रात को हो सके तो हल्का खाइए, कुछ 1 रोटी खा लीजिए अगर आपको लगता है कि आप बिना खाए नहीं रह सकते हैं, और जल्दी खा लीजिए और वॉक कीजिए, एकदम से लेटने मत जाइए। सुबह जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं हेल्दी कीजिए। बाहर का सारा कुछ भी जो भी आप खाते हैं ना, जंक फूड वगैरह, ऑयली वगैरह, वो छोड़ दीजिए, देखिएगा। और अगर हो सके तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो बाहर वॉक पे जा सकते हैं, तो वॉक पे तो बहुत अच्छा है जाना। मैं अब वॉक पे भी जाती हूँ, पहले मैं नहीं जा पाती थी, और अब मेरा बेटा स्कूल जाता है तो पैदल छोड़ना लाना हो जाता है, तो ये मेरे लिए भी अच्छा लगता है, मुझे भी खुद को भी अच्छा लगता है। तो आप वॉक कर सकते हैं। आप ये सब चीज़ें अगर अपने डेली रूटीन में लाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपका वज़न कम ज़रूर पे ज़रूर होगा। हेल्दी खाइए। खाना छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं खा रहे, नहीं। अगर आप कम खा रहे हैं तो अगर कुछ हेल्दी खाइए, फ्रूट्स वगैरह खाइए, कुछ प्रोटीन, आयरन, मिनरल जिसमें हो वो सारी चीज़ें खाइए, ताकि आपको कमज़ोरी फील ना हो। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना वज़न ऐसे ही कम किया था। हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, शुरू में आप चीज़ें करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, पर धीरे धीरे वो चीज़ें हैबिट में हो जाती हैं और फिर हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, और वज़न कम ज़रूर होता है और बहुत ईज़िली हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते यहाँ मेरा खाना भी बन चुका है। तो मैंने बनाई है अरहर की दाल और चावल। तो मेरे घर में ना ज़्यादातर दाल बनती ही बनती है, क्योंकि दाल में होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन। हमें 1 कटोरी दाल ज़रूर खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सब लोग बोलते हैं कि अपने घर का ध्यान रखो, सबसे ज़रूरी है अपने हेल्थ का ध्यान रखो। अगर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी तभी हमारा घर भी ठीक रहेगा, क्योंकि घर हमें ही देखना है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम खुद को दें, उसके बाद सब चीज़ों को दें। तो ये देखिए, प्याज वगैरह डाल के, मैं तो दाल ऐसे ही फ्राई करती हूँ, प्याज और टमाटर डाल के। और यहाँ साथ के साथ बेटे के लिए भी दाल दलिया है, वो बन रहा है। तो फ्रेंड्स, दाल वगैरह तो मैंने फ्राई होने के लिए रख दी है, और यहाँ मैं आ गई हूँ चावल वगैरह बीनने। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल वगैरह बीन लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ना इसको भिगोने के लिए रख दूँगी कम से कम 10 से 15 मिनट। अगर आप चावलों को बनाते हैं ना और उसमें पहले उनको भिगो के रख दीजिए, तो चावल का जो मतलब बहुत अच्छा खिला खिला चावल बन जाता है और ज़्यादा भी हो जाता है। और वैसे अगर आप बनाएंगे ना तो वो जितना उतना ही रहेगा, पर ऐसे फूल जाता है ना चावल, मतलब पानी में भिगो के, तो वो अच्छा भी बनता है, खिला खिला भी बनता है और ज़्यादा क्वान्टिटी में भी हो जाता है। तो यहाँ की मेरी दाल भी लगभग गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, अच्छी बन गई है। अब मैं इसमें धनिया वगैरह मिक्स कर दूँगी, और धनिया से ना अलग ही टेस्ट आ जाता है ना, दाल वगैरह बनाओ या कुछ भी बनाओ। तो यहाँ पे मेरी दाल अच्छे से बन चुकी है, मैंने इसको पलट लिया है कटोरे में। तो बस अब चावल चढ़ाऊँगी और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो ही चुका है अब। तो यहाँ देखिए, कपड़े वगैरह जो सूख गए थे ना, रात को मैंने सुखाए थे, वही मैं उतार लूँगी और इनको फोल्ड वगैरह करके और रख दूँगी। खाना पीना तो मेरा सारा बन चुका है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो को यहीं करते हैं एंड। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय।